हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन। ठीक है। कौन सा वाला केस होने वाला है? देखो क्या चीज होती है, अभी तक तो हमारा गुडविल वाले केसेस चल रहे थे। मतलब क्या कि आपका गुडविल नहीं दी होती थी तो हमने कहा कि हिडन गुडविल से निकाल लेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, हम प्रिपरेशन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। कब? जब आपको नए पार्टनर की कैपिटल ही नहीं दी गई होगी। ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें चीजें होती क्या है, क्या चीज होती है कि हम क्या करेंगे, जैसे हमें ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया है, ओल्ड पार्टनर्स शेयर दिया है हमें। ठीक है। दैट इज 3:2 दिया है मान लो। ठीक है। और आपको क्या दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है। ठीक है। ज्यादातर ऐसी करके होता ना, न्यू पार्टनर का शेयर दिया, मान लो 1/3 दिया है। ठीक है। और साथ में क्या दिया है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल वगैरह दी होती थी। ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल दी गई है मान लो आपको। ठीक है। कितनी, इनको पार्टनर्स को जैसे ए और इसको बी मान लो। ठीक है। तो ए की दी गई है मान लो 2 लाख और बी की दी है तुम्हें 3 लाख। ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन करना है। ठीक है। हम कैसे करके निकालेंगे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल? देखो पहले क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, फर्म की कैपिटल निकालेंगे। ठीक है। फर्म्स कैपिटल क्या करोगे, फर्म की कैपिटल निकालोगे ओल्ड पार्टनर की मदद से। ठीक है। क्या करेंगे, फर्म्स कैपिटल फर्म्स कैपिटल फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। फर्म की कैपिटल निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से। अब देखो, जब गुडविल वाला था तो उसमें कुछ और केस था, इसको ध्यान से सुनना। क्या चीज है, जैसे हमारे पास क्या है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी कितनी, एक की 2 लाख और एक की 3 लाख। टोटल कितना हो गया, 5 लाख हो गया। ठीक है। 5 लाख जो आई है ये दो जनों की कैपिटल है। अभी इससे किसकी निकालनी है, फर्म की निकालनी है। अब देखो क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, नए वाले पार्टनर का शेयर कितना है, 1/3 है। ठीक है। रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर जो हुआ कितना बचेगा, 1 - 1/3 इक्वल्स टू 2/3। क्या चीज है कि जितना भी उन दोनों का शेयर है उसके शेयर को, मतलब जो नए पार्टनर का है शेयर, उसके शेयर को माइनस कर देना। तो फिर जो शेयर आएगा हमारे पास, ये क्या हो गया, ये इन दोनों का शेयर हो गया। अब इन दोनों के शेयर के हिसाब से, ठीक है, इन दोनों के शेयर के हिसाब से कैपिटल कितनी है, इन दोनों के शेयर के हिसाब से कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। तो इसके शेयर का क्या कर दोगे, 3/2 कर दोगे। बस ये चीज करनी है तो। ठीक है। 3/2 करोगे, जैसे क्या आ जाएगा, 5 लाख का 3/2 कितना आ गया, 7,50,000 आ गया। ठीक है। ये क्या आ गई, तुम्हारी फर्म की कैपिटल आ गई, फर्म्स कैपिटल। अब फर्म की कैपिटल आने के बाद तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा। फर्म की कैपिटल अगर तुम्हें पता है, ठीक है, तुम्हें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी पता चल गई है। क्या चीज पता चल गया है, तुम्हें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी पता चल गई है। ठीक है। जो कि 2 लाख और 3 लाख है। नए पार्टनर की कितनी होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 7,50,000 का। इसका नए पार्टनर का शेयर कितना था, 1/3 था। तो कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। दैट इज 2,50,000। बस इस तरीके से कर दो। समझ में आया? देखो हमने क्या करा, हमें क्या क्या दिया होता है क्वेश्चन में, ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया होता है 3:2। ठीक है। न्यू पार्टनर का शेयर दिया है जैसे मान लो 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, यहां से रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे जो बाकी पार्टनर्स का बचा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उसके हिसाब से क्या करोगे, फर्म की कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स निकालोगे पहले। ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से फर्म की कैपिटल, उसमें क्या करोगे, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करके, ठीक है, जो इनका रिमेनिंग शेयर था उसको उल्टे से मल्टीप्लाई कर दोगे। कभी भी जैसे हमें क्या होता है, पार्टनर की शेयर दिया होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पार्टनर का अगर शेयर दिया होता है, हम क्या करते हैं, फर्म का निकालने के लिए, कभी भी पार्टनर का दिया है, पूरी फर्म का निकालना है, तो उसके शेयर को उल्टा कर दो। ये क्या है, ये 2/3 जो था, ये इन दोनों का था, ए का भी और बी का भी। तो इनका जो सम का प्लस आ रहा है, मतलब जो ए के शेयर का और बी के शेयर का, दोनों का जो शेयर है वो कितना, अगर 1/3 हम ए को
नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो बाकी बचा हुआ कितना, ये उन दोनों का हो गया। उन दोनों के शेयर का उल्टे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस तुम्हारे यहाँ पे फर्म की कैपिटल आ जाएगी, और फिर क्या कर दोगे, बस तुम्हें पता है शेयर लगा दोगे उसका, फर्म की कैपिटल में से उसका शेयर लगा दोगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, तुम्हारी नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ये जो फर्म की कैपिटल निकालनी है ना अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स, तो ये हमें टू बैलेंस से सीडी वाली लेनी है, ये तो हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, टू बैलेंस से सीडी वाली लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, नीम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया हुआ है, दे एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। किसको एडमिट करा, प्रेम को एडमिट करा 1/5 शेयर में। ठीक है, ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन की पहचान देखो यहां से होगी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल जैसा दिया होगा उसमें, दे हैड द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, क्या क्या दिया है, लाइबिलिटीज दी है, एसेट्स दी है, वगैरह वगैरह चीजें हैं तुम्हारी। ठीक है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाते हैं अभी। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर फॉर द फॉलोइंग टर्म्स, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहे हैं, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, बैड डेब्ट प्रोविजन बन रहा है, एक्रूड इनकम्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स अपीयर हो रही है। ठीक है, प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रेम ला रहा है 20,000 ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, और 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 1/3 का अपना फ्यूचर प्रॉफिट्स ला रहा है, मतलब क्या, इसकी कैपिटल होगी वो 1/3। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब यहाँ पे क्या कहता है उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनना है, और क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट बनना है और बैलेंस शीट बननी है। ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तो वैसे भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो बस इसको समझ के चलो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं। चलो सबसे पहले क्या बना रहे हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, या फिर जैसा क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से हमने क्या कर लिया है, फॉर्मेट बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, पर्टिकुलर। फिर बता रहा हूं ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, देखो चीजें डालो फटाफट। क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रही थी, कम हो रही थी मतलब नुकसान हो रहा था। नुकसान कितने से हो रहा है, 10% से हो रहा है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 की थी, 80,000 का 10% 8,000। क्या कर दोगे, टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000, लॉस हो गया ना 8,000 का, टू साइड में लॉस जाता है। फिर क्या है, स्टॉक बढ़ रहा है 3,000 से, फायदा हो गया, क्या करोगे, बाय स्टॉक करके डाल दोगे, बाय स्टॉक अकाउंट 3,000। फिर अगला क्या है, अगला कह रहा है बैड डेब्ट प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। बैड डेब्ट का प्रोविजन बनाना है 5%। अब प्रोविजन हमारे जितने भी होते हैं सब नुकसान होते हैं। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितने का, 5% का कह रहा था। किसका 5%, डेटर पे बनेगा। 60,000 का 5% निकालोगे। ठीक है, 60,000 का 5% कितना हो गया, 3,000 रुपए। प्रोविजन बन गया 3,000 रुपए का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक्रूड इनकम्स नॉट अपियरिंग इन द बुक्स। एक्रूड इनकम्स अभी तक अपियर नहीं कर रही थी, अब अचानक से आ गई। एक्रूड इनकम क्या होता है, एसेट होता है हमारे लिए, तो बाय एक्रूड इनकम्स। ठीक है, कितने की आ गई, 900 रुपए की। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, देखो इसके बाद ये गुडविल वाले का पॉइंट्स है, इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, लॉस आ रहा है इस वाले में, टोटल कर लो 8 और 3 11, यहाँ पे भी 11, और बाकी कहां चली जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कितने का जाएगा, 3,900 माइनस कर लो जरा 11,000 में से, कितना हो गया, 7,100। ठीक है, 7,100 का लॉस हो गया। कहां चली जाएगा हमारा ये, ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या क्या दिए थे चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे आंसर भी आ रहा है 7,100 का। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, नीम और खेम थे, तो नीम और खेम। ठीक है, कौन से रेशियो में जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हमारा ओल्ड रेशियो में जाता है, और ओल्ड रेशियो में दिया हुआ था 3:2।
ठीक है, तो 3:2 में बांट देंगे इसको। 7,100 को 3:2 में कितना हो गया, 4260 माइनस 7,100, 2840। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीटेड। ठीक है, अगला अकाउंट बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगले पन्ने में बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, मैं पीसीआई लिख दे रहा हूं इसमें। ठीक है, पर्टिकुलर बड़ा ही कर लें इसको, पर्टिकुलर नीम खेम और प्रेम, फिर से पर्टिकुलर्स नीम पर्टिकुलर्स नीम खेम और साथ में कौन है तीसरा, प्रेम। ठीक है, फॉर्मेट रेडी हो गया हमारा। पर्टिकुलर्स नीम खेम और प्रेम। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लें, और पर्टिकुलर्स फिर इसमें नीम खेम और साथ में प्रेम। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं बताओ। स्टार्टिंग हम करते हैं बैलेंस बीडी से, बाय बैलेंस बीडी करके नीम और खेम की 50,000 और 40,000। क्या करोगे, बाय बैलेंस बीडी करके नीम और खेम की 50,000 और 40,000। ठीक है, फिर उसके बाद बाय बैलेंस बीडी करके इसमें कुछ ऐसी चीजें जो बढ़ने वाली है, ये है रिजर्व फंड, मतलब जनरल रिजर्व करके आएगी, बाय रिजर्व फंड करके डाल दोगे, 50,000 को बांट दोगे 3:2 में क्योंकि ओल्ड रेशियो है। बाय रिजर्व फंड, ठीक है, कितना 50,000 था, 50,000 को बांट दोगे 3:2 में, नॉर्मली आ जाएगा देखो 30,000 और 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों चीजें हो गई। अब इसके बाद देखो वे में अगर चलोगे, मतलब एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलोगे तो तुम्हें चीजों का पता रहेगा। ठीक है, पता रहेगा मतलब क्या, कि तुमने इसके बाद क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था जिसमें क्या आया था तुम्हारा, लॉस आया था। लॉस कहां पे जाएगा, 2 में जाएगा। ठीक है, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट करके डालोगे। ठीक है, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट करके डालेंगे, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है, 4260 2840, 4260 2840। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे ये बोल रहा था कि प्रेम जो है वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 गुडविल के ला रहा है, तो क्या आ जाएगी एंट्री, भाई प्रीमियम फॉर, भाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके। कौन से रेशियो में जाती है गुडविल, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे फिर। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करोगे, और ये काम काय में करोगे ना, ये काम वर्किंग नोट में करोगे। ठीक है, सब अंदर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या करोगे बताओ। हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट फर्म्स शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। रिमेनिंग शेयर 2/3 हो गया, इसको बांट देंगे बस। ठीक है, इसको बांट दोगे किस किस के बीच में, या अगर इसको ना तुम नॉर्मल भी कर लेते हो तो चल जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर आ गया, फिर उसके बाद 2/3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किसका आया न्यू शेयर, नीम का, नीम्स न्यू पीएसआर, नीम का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना। देखो इसका शेयर कितना था, 3/2 था, सॉरी 3/5, 3:2 था ना, 3/5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 से। ठीक है, और खेम का, खेम्स न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 2/5 का 2/3, और प्रेम का तो है ही है हमारे पास। प्रेम का कितना है, प्रेम्स न्यू PSR, प्रेम का कितना है 1/3 है। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कर लो इसको, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। तो न्यू PSR आ रहा है हमारे पास कितना, 6:4:5, ठीक है। इसको आंसर में चेक कर लो 645 दिया है नहीं दिया, ये आ गया देखो 645। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब न्यू है ओल्ड है, सैक्रिफाइसिंग निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। कितना हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड कितना है, ओल्ड कितना है, ओल्ड था 3:2। नीम का, नीम का कितना था, जो हमारा था 3/5 था, और खेम का यहां से आ जाएगा, खेम का कितना था 2/5, ठीक है। इसको थोड़ा KHEM, ठीक है। 3/5 माइनस न्यू कितना हुआ 6, और इसका कितना था 6 4, 6 और 4, 6 4 और 5 था ना, तो 6/15 और 4/15 कर दो इसको, सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा तुम्हारा 15, 5 3 3 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3/15, और इसका कितना आ जाएगा होल बाय 15, 5 3 2 जा 6 माइनस 4 दैट इज 2/15। तो सेक रेशियो आ गया हमारा कितना आ गया 3:2, ठीक है। 3:2 आ गया। अब ये 3:2 जो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, गुडविल कितने की है 20,000 की है, गुडविल 20,000 की है, तो इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बस, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो अब यहां पर डाल दो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन डालोगे कितना 20,000 को 3/5, और 20,000 को ही 2/5। अब ये 3/5 वाला जो था ये नीम का होगा, ठीक है, और ये खेम का, ये शेयर की बात हो रही है, ठीक है। कर लो 20,000 का 3/5, 12,000 और 8,000, ठीक है। बस ये आ गया। इसको उठा के यहां पे डाल देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल करके, कितना कितना आ जाएगा, इसमें 12,000 आ जाएगा, और इसमें 8,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन में। अब देखो, अब गुडविल वगैरह हमने जितनी भी एंट्री थी वो सारी की सारी तो डाल दी। इसमें बचा क्या, इसमें यह बचा कि अभी जो इसकी ये कह रहा ना, फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, मतलब इसकी कैपिटल बची है। कैपिटल कैसे करके निकालोगे उसकी कैलकुलेशन यहां पे देखना। बैलेंस शीट में हम कोई भी चीज देख चुके हैं, कोई चीज बटने वाली है तो नहीं, वो हम बांट चुके हैं जो भी बटना था, ठीक है। तो बस क्या करते हो, जैसे हमने गुडविल वाले में करा था ना, वैसे इसमें करोगे। क्या करोगे, पहले टोटल करोगे, कर लो टोटल, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे हो जाएगा, ठीक, इसके सामने करना, ठीक है, ऊपर नीचे मत करना। कर लो 50,000, 30,000, 12,000, 92,000, ठीक है। 92,000 में से 4,260 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87,740। टू बैलेंस CD में 87,740, ठीक है। और टोटल में तो यही रहेगा 92,000, और इसमें देख लो 40 20 60 और 8 68, 68,000 में से माइनस करेंगे 2,840, कितना हो गया 65,160, 65,160, यहाँ पे कितना 68,000। ये क्यों करना जरूरी होता है, मैंने बताया ना, टू बैलेंस CD वाली लेनी है अगर हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो, इसलिए लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, बाय बैलेंस BD दोबारा उतारोगे, कितना कितना 87,740 और 65,160, ठीक है। तो ये वाला हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद देखो, ये जो बैलेंस आ गया ना, इससे क्या निकालनी है, अब हमें कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जो हमारा गुडविल का कैलकुलेशन था, ये हम पहले उसमें क्या निकाला हमने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, और फिर गुडविल की कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, इसमें अब हम निकालेंगे कैपिटल कैलकुलेशन, कैपिटल कैलकुलेशन, ठीक है। क्या करोगे,
पहले फर्म कैपिटल निकालोगे। क्या निकालोगे? फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल, ठीक है। कितनी होगी फर्म की कैपिटल? देखो क्या करना है, ये टू बैलेंस सीडी वाली कैपिटल लेनी है। कौन सी वाली? ये वाली, ठीक है। 87,740 और 65,160, इन दोनों को प्लस कर लो। 87,740 और 65,160 कितना हो जाएगा? 152,900। कितना हो जाएगा? 152,900। ये कैसे आया? यहां पे लिख देंगे हम क्या करके कि 87,740 और 65, कितना था? 65,160, 65,160 को जोड़ के आया ये, ठीक है। अब इसका क्या करोगे? इसका शेयर निकालोगे, ठीक है। या और अच्छे से कर दें, इसी में कर देंगे, चलो इसी में कर देंगे। यहां पे देखो इसका क्या, ये जो आया ना, ये पुराने दोनों पार्टनर्स का शेयर है। अब वो जो रिमेनिंग शेयर था, रिमेनिंग शेयर को उल्टा करना है। रिमेनिंग शेयर कहां पे करा था? ये करा था रिमेनिंग शेयर, इसको उल्टा कर दो बस। क्या कर दोगे? 3/2 कर दोगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि फर्म का निकालना है। दो पार्टनर्स का पता है, फर्म का निकालना है। हमने क्या कर दिया? 3/2 कर दिया। इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 229,350, ठीक है। इसका करा हमने 3/2, ठीक है। 229,350, ये क्या आ गई? फर्म की कैपिटल आ गई। फर्म की कैपिटल में से, फर्म्स कैपिटल में से, फर्म की कैपिटल में से क्या आ जाएगा? हमारा उसका शेयर आ जाएगा। फर्म्स कैपिटल में से उसका शेयर तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल कौन है? प्रेम है। प्रेम्स कैपिटल, प्रेम्स कैपिटल कितना हो जाएगा? 229,350 का प्रेम का कैपिटल कितना हो जाएगा? बताओ प्रेम की कैपिटल कितनी हो जाएगी? प्रेम की कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका शेयर लगाना पड़ेगा। उसका शेयर कितना था? 1/3 था। कितना हो जाएगा? 76,450। ये चीज निकालना था हमें। अब बस ये चीज निकालने के बाद यहां पे कर दोगे बाय बैंक, क्योंकि कैपिटल कैसे करके आती थी? बाय बैंक करके आती थी या फिर बाय कैश करके आती थी। क्वेश्चन में देख लो बैंक है या कैश है, उसी के हिसाब से डाल देना। कैश एड बैंक है तो बैंक करके ही है, ठीक है। बैंक करके ये बैंक करके डाल दो यहाँ पे। अगर कैश करके डालोगे तो उसमें बस अलग से एक अकाउंट खोलना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 76,450। बस हो गया खत्म क्वेश्चन। टोटल कर दो इसका, लास्ट में कर दें टोटल, ठीक है। ये हो गया टोटल, यहां पे भी कर देते हैं। ये हो गया टोटल, कितना हो गया? टू बैलेंस सी डी 87,740, 65,160 और 76,450, ठीक है। ये यहां पे कर दोगे 87,740, 65,160 और 76,450। सेम यहां पे लिख लो 87,740, 65,160, ठीक है। और इसका कितना? 76,450। ये हो गया हमारा पूरा। आ गई नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी। चलो लास्ट में क्या, एक बैलेंस शीट और बना लेंगे। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और अमाउंट। जाओ पुरानी वाली बैलेंस शीट में देखो क्या क्या चीजें हैं। पहले लाइबिलिटी साइड ही लिख लो। क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल्स हैं, बस खाली क्रेडिटर और कैपिटल। तो क्रेडिटर्स डालो और कैपिटल्स डाल दो, ठीक है। क्रेडिटर्स और कैपिटल्स के हिसाब से क्रेडिटर्स कितने? 40,000। क्रेडिटर्स कितने? 40,000। और कैपिटल्स क्या करोगे? कैपिटल्स के लिए हम क्या करेंगे? ये टू बैलेंस सीडी वाली कैपिटल हो जाती है 87,740। किस किस की? नीम, खेम और प्रेम, ठीक है। 87,740, 65,160, 76,450, ठीक है। इतना था। अब इसके बाद और कुछ है हमारा? देखो आंसर में अगर चेक करोगे तो यही आ रहा है, 87,740 आ रहा है, 65,160 आ रहा है और 76,450 आ रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक कर लेना, उसमें कुछ था तो नहीं जो इसमें आना चाहिए था। टू साइड में तो, लाइबिलिटी साइड में तो कुछ भी नहीं है। चलो
बाई साइड में आ जाओ, बाई साइड में क्या क्या है, बाई साइड में क्या क्या है, कैश है, डेटर स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, कैश डेटर स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, डेटर स्टॉक और साथ में प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा एक क्या आई थी ना, एक हमारी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक चीज और आई थी, क्या चीज, ये एक्रूड इनकम, तो ये भी डाल देना इसमें, ठीक है। एक्रूड इनकम कितने की है, 900 रुपए की है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 900 रुपए की। प्लांट एंड मशीनरी में देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में 80,000 के थे और इन पे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था 8,000 का, तो ये हटा देंगे, 80,000 माइनस 8,000 कितने की हो गई है, 72,000 की हो गई, ठीक है। फिर स्टॉक में क्या हुआ था देखो, स्टॉक कितने के थे, स्टॉक थे 35,000 के, स्टॉक में कुछ नहीं हुआ था शायद, स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है भाई 3,000 की, तो स्टॉक में डाल दोगे 35 में 3,000 जोड़ के 35 प्लस 3, ठीक है, 35 और 3 38। अगला क्या है, अगला डेटर है, डेटर में कितना है, डेटर है 60,000 के, डेटर में नुकसान हुआ था तो प्रोविजन लगाया था 3,000 का, 60,000 में से 3,000 घटा दोगे, ठीक है। डेटर में 60 के में से माइनस 3 के, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 57,000। अब कैश एट बैंक देखना है हमें, पहले कितने का था, कैश था 5,000 का, केवल 5K का था, इसमें हुआ क्या क्या ये देख लो, 5,000 का था, 5,000 के बाद ना हमने इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो करे होंगे, क्या क्या लाए, एक तो गुडविल आई होगी कैश में, एक बैंक मतलब कैपिटल आई कैश में, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ लो, गुडविल कितनी 20,000 आई थी और 76,450, गुडविल 20,000 प्लस 76,450, ठीक है। बस इनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लो इसको चेक, 5,000 प्लस 20,000 प्लस 76,450 कितना हो गया, 101,450, 101,450, ठीक है। बस इतनी चीजें हैं हमारे पास, टोटल कर लो, बैलेंस शीट हो गई खत्म। कितना कितना है देखो, एसेट साइड ही जोड़ लेते पहले, तो 101,450 प्लस 57,000 प्लस 38,000 प्लस 72,000 प्लस 900 कितना हो गया, 269350, 269350, ठीक है। लाइबिलिटी साइड भी जोड़ लो, 40,000 प्लस 87,740 प्लस 65,160 प्लस 76,450 कितना हो गया, 269350, सही आ गया 269350, हो गया हमारा बैलेंस शीट रेडी। चेक कर लो क्वेश्चन में, 269350, और ये तो हमने पहले निकाल लिया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा, चेक कर लो दोबारा से क्या क्या करा। क्वेश्चन हमें ये दिया था, ठीक है, हमारे पास क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे और साथ में हमारा ये चीजें थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो क्वेश्चन हमारे पास ये था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना था हमें, उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब, और क्या क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था और कैपिटल अकाउंट्स बनाने थे और बैलेंस शीट बनानी थी। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हमारी जो भी चीजें प्रॉफिट या लॉस करके जाती है हमने वो चीजें डाल दी। फिर उसके बाद जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाया तो उसमें इस तरीके से एंट्रीज डाली है, ठीक है, और साथ में क्या बना दिया, बैलेंस शीट बना दी। कैलकुलेशन की चीजों की स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। इनका लिया नहीं लिया, ले लो दोबारा लो, एक इसका ले लेना, एक इसका ले लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन सबसे पहले हमने क्या करा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमने क्या करा, कैपिटल की कैलकुलेशन करी हमने, क्या करी, कैपिटल की कैलकुलेशन करी, कैसे करके करी, पहले फर्म की कैपिटल निकाली जितनी भी थी फर्म की कैपिटल, कैसे करके, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल को प्लस करके, यहां पे लिख लो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अगर लिख रहे हो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो उसको क्या करा हमने, उनके उल्टे शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो इन दोनों का जो शेयर था कितना था, इन दोनों का शेयर जहां से निकालता ना, जो रिमेनिंग शेयर होगा ना उसका उल्टा करो, उसका हमेशा याद रखना कि रिमेनिंग शेयर का उल्टा होगा, तो रिमेनिंग शेयर 2/3 था तो उसका उल्टा हमने 3/2 करा, फर्म की कैपिटल आई हमारे पास, फर्म की कैपिटल से हमने उसका शेयर निकाल दिया, बस इतना करना था, ठीक है। बस ये सब था हमारे क्वेश्चन में।
आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है मोहन एंड सोहन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 एंड 2/5, मतलब 3:2 है इसमें भी। बैलेंस शीट हमें दी गई है, बैलेंस शीट में क्या क्या है, मोहन सोहन क्रेडिटर, कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट, ठीक है। दे डिसाइड टू एडमिट रोहन, किसको डिसाइड एडमिट करने का डिसाइड कर रहे हैं, रोहन को एडमिट करने का डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब रोहन को अगर एडमिट कर रहे हैं, कितने पे एडमिट कर रहे हैं, 1:3 पे एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। कितने में एडमिट कर रहे हैं, 1:3 में एडमिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद शेयर ऑन द टर्म्स दैट ही इज टू पे इनटू द बिजनेस हाउ मच, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए वो पे करेगा एज गुडविल, 1,00,000 रुपए की गुडविल ला रहे हैं। एंड सफिशिएंट कैपिटल टू बी गिवन एज 1/3 शेयर, जितनी भी कैपिटल होगी वो निकलेगी, ठीक है। कह रहा इट वॉज एग्रीड दैट प्रोविजन, एग्री ये हुआ कि प्रोविजन हमारा रहेगा कितना, काय का, फॉर बेड डेप्स टू बी रिड्यूस्ड टू 10,000, मतलब पहले जो प्रोविजन लगा था ना, पहले प्रोविजन हमारा 40,000 का लगा है, अब वो प्रोविजन जाके 10,000 का हो जाएगा, मतलब क्या 30,000 का फायदा हो गया। स्टॉक रिवैल्यूड करे जाएंगे 2,00,000 पे, 2,00,000 रुपए है, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो 2,00,000 है, ठीक है। फिर कह रहा है एंड दैट द प्लांट भी रिड्यूस टू 50,000, प्लांट जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा कितने पे, 50,000 पे। जो प्लांट है हमारा, प्लांट जो है ये 65,000 का है, ये 50,000 का रह जाने वाला है, मतलब इस पर लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। क्या करना है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स का मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या बनानी है हमें, शो द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, बैलेंस शीट बनानी। क्या करेंगे, फॉर्मेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहता है हमारा, पर्टिकुलर, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहता है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। चीजें डालनी शुरू करो इसमें। क्या क्या है, रिवैल्यूएशन में केवल फायदा नुकसान जाता है। अब एक पहला जो पॉइंट था प्रोविजन वाला, प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी रिड्यूस टू 10,000। पहले कितने का था प्रोविजन, पहले था 40,000 का, अब वो केवल 10,000 का रह गया, मतलब 30,000 का फायदा डालो बाय प्रोविजन, कितने का, 30,000 का। देखो क्या है ना, प्रोविजन हमारे लिए लॉस होता है, अब वो लॉस अगर कम हो रहा है, पहले 40,000 का लॉस हो रहा था, अब केवल 10,000 का हो रहा है, तो क्या हो गया तुम्हें, बाकी का फायदा हो गया। अगला डालो, और क्या कह रहा है, और कह रहा है हमें दैट द स्टॉक भी रिवैल्यूड एट 2,00,000, स्टॉक 2,00,000 तक पहुंच गया। पहले कितने का था स्टॉक, पहले 1,50,000 का था, अब स्टॉक 2,00,000 का पहुंच गया, मतलब क्या हो गया, फायदा हो गया स्टॉक पे। तो बाय स्टॉक करके डाल दोगे, बाय स्टॉक 50,000 का फायदा हो गया स्टॉक पे। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है एंड दैट प्लांट बी रिड्यूस्ड टू 50,000, प्लांट 50,000 तक आ गया। पहले प्लांट थे हमारे 65,000 के, अब वो 50,000 तक आ गया, मतलब क्या 15,000 का नुकसान। तो टू प्लांट करके डाल दोगे, टू प्लांट अकाउंट, कितने का नुकसान हो गया हमारा, 15,000, ठीक है। बस इतनी चीजें थी इसमें, ठीक है, बस इतनी ही चीजें थी हमारी, ठीक है। तो इसके नीचे की चीजें हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा क्या ही करना है, नीचे ही आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा, ठीक है। टोटल कर लेंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, कितना हो जाएगा, 50 और 30 80, यहाँ पे भी 80, और बाकी कहाँ चली जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने का, 65,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि चली जाएगा हमारे पुराने पार्टनर्स में। पुराने पार्टनर्स कौन है, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन। अब मोहन और सोहन के हिसाब से देख लो कितना कितना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2 था। 65,000 को बांट लो 3:2 में, 39,000, 65,000 से माइनस कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा हमारे पास 26,000। बस खत्म हो गया वैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या क्या है, पर्टिकुलर मोहन सोहन, तीसरा पार्टनर कौन था, चलो पहले नाम ही बना लेंगे, पर्टिकुलर मोहन सोहन, और तीसरे पार्टनर का नाम इसमें रह गया है अभी, फिर से पर्टिकुलर
मोहन, सोहन, तीसरा पार्टनर अभी रह गया, ठीक है। डाल लो इसमें, क्या क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, मोहन, सोहन, पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर इसमें मोहन, सोहन, ठीक है। तीसरे पार्टनर का नाम क्या था, तीसरे पार्टनर का नाम रोहन है। मोहन, सोहन और यहाँ पे रोहन, ठीक है। मोहन, सोहन और रोहन, ठीक है। तो पर्टिकुलर मोहन, सोहन, रोहन, पर्टिकुलर मोहन, सोहन, रोहन, फॉर्मेट बन गया हमारा। फॉर्मेट के हिसाब से इसमें चीजें डालनी शुरू कर दो बस, ठीक है। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग बाय बैलेंस बीडी से, कितनी कितनी, 2 लाख 1 लाख, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। 2 लाख और 1 लाख हमारी क्या आ गई, बैलेंस बीडी आ गई। फिर उसके बाद बोल रहा था गुडविल हमारी 1 लाख रुपए की आई थी, ठीक है। गुडविल कितने की आई थी, 1 लाख रुपए की आई थी। अब देखो पिछली बार वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट करा, क्यों करा था, क्योंकि उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह करने के लिए बोला था। इस वाले में नहीं बोला है, मैं डायरेक्ट तुम्हें चीजें बता दे रहा हूं। क्या चीजें बता दे रहा हूं कि जो ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि तुम्हारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ठीक है, और साथ में नए पार्टनर का शेयर दिया है। मतलब क्या, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और साथ में नए पार्टनर का शेयर दिया है। तो इस टाइम पे क्या करते हैं हम, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। मैंने पहले भी बताया, चेक कर लेना बाकी, वरना पूरा कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है, गुडविल को, ठीक है। क्या कह रहा है, दे डिसाइड टू एडमिट रोहन टू 1/3 शेयर ऑन द टर्म्स दैट ही इज टू पे, हाँ 1 लाख रुपए वो ला रहा है, तो डाल दोगे इसको क्या करके, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना, 1 लाख था, कितना कितना था, 1 लाख था। 1 लाख को बांट दोगे सैक्रिफाइसिंग में बांट दोगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 और 40,000, ठीक है। 60,000 और 40,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद इट वॉज एग्रीड दैट, प्रोविजन वगैरह तो सब हो गया है हमारा। अब और क्या बचा है हमारा, बस हो गया, इतनी चीजें, इसमें इतनी ही चीजें हैं, ठीक है। एक बस ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल देना इसमें, बाय क्या करके करोगे, बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट करके डाल दोगे। कितना कितना है, 39,000 और 26,000, ठीक है। 39,000 और 26,000। अब इसके बाद टोटल वगैरह कर लो इसका, ठीक है। टोटल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या करना है, अभी सी की कैपिटल निकालनी, मतलब रोहन की कैपिटल निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे को टोटल कर ले रहे हैं, ठीक है। एक यहां पे हो जाएगा टोटल, जोड़ लो, 2 लाख, 2,60,000 और 39,000, कितना हो गया, 2,99,000, 2,99,000, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1,40,000, 40 20 60, 1,66,000, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो टू बैलेंस सी डी, कितना, 299, और इसमें कितना, 1,66,000, ठीक है। इसको उतार लो, 2,99,000 और 1,66,000, ठीक है। अब यही कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें कैपिटल कौन सी लेनी होती है, बैलेंस शीट वाली लेनी होती है। क्या कर देंगे, बाय बैलेंस बीडी कर देंगे, कितना कितना हो जाएगा, 299 और कितना, 1,66,000, ठीक है। अब इतनी चीजों होने के बाद क्या कर दोगे, इसकी कैपिटल निकालनी है सी वाले की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म की कैपिटल अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैसे करके करोगे, पहले क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से निकालनी है, कैलकुलेशन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर करके लिख लो, न्यू पार्टनर, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल, शॉर्ट ट्रिक बताऊं, देखो हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर्स थे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर है कितना है, 3:2 है। अब 3:2 इनका शेयर था, उसमें नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/3 में। मैंने क्या कहा, रिमेनिंग शेयर निकालना है। रिमेनिंग कैसे करके निकालते हैं, 1 - 1/3 = 2/3,
रिमेनिंग शेयर आ गया, इसका उल्टा करना है, बस यही कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल मतलब इन दोनों का कितना है, 299 और 166। क्या करोगे, 299 प्लस 166, इसका मल्टीप्लाई करनी है 3/2 से। रिमेनिंग शेयर जो था ना उसका उल्टा हो जाता है, मतलब रिमेनिंग शेयर जो दो पार्टनर्स का बचा उनका, ठीक है, उनका शेयर उल्टा करना है। ठीक है, तो बस वो कर दिया हमने। कर दो इसको, 299 प्लस 166, 4,65,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, आ जाएगा 6,97,500। ये आ गई फर्म की कैपिटल। अब उसके बाद क्या, रोहन्स कैपिटल कितना हो जाएगा, 6,97,500। गाइस का शेयर कितना था, 1/3 का था, 232,500। 232,500 ये क्या आ गई, तुम्हारे नए पार्टनर की कैपिटल आ गई। ठीक है, 232,500 क्या करके डाल दोगे यहाँ पे, बाय। क्वेश्चन में चेक कर लो कैश का अकाउंट दिया है या बैंक का अकाउंट दिया है। कैश का अकाउंट दिया है तो इसमें बाय कैश करके कर देना। कितना था, 232,500। ठीक है, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बस इसको यहाँ पे करने के बाद यहाँ से टोटल वगैरह मार देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना है, 2,99,000, 1,66,000 और 2,32,500। यहाँ पे भी सेम यही चीज कर दोगे, टू बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा, 2,99,000, 1,66,000 और 2,32,500। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे टोटल मार दोगे। टू लैख 99,000, 1,66,000 और 2,32,500 हो गया। बस अब एक बैलेंस शीट बनानी रह गई है, बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं, कितना कितना है यहीं पे बना देते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, क्या क्या है हमारा, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, ये मैंने आइट साइड बना दिए हैं, तुम लोग उसको सीधा सीधा ही बनाना है, एक पन्ने में वो, एक पन्ने में वो और अगले पन्ने में वो। ठीक है, ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी हो गया। थोड़ी चीजें हैं ना तो इसी में डाल देंगे, बस यहीं पे आ जाएगी, बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा। ठीक है? देखो लाइबिलिटीज में क्या क्या था, लाइबिलिटीज में था हमारा, देखो कैपिटल्स थी और क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स 40,000 के और कैपिटल डाल देंगे। क्रेडिटर्स 40,000 के और फिर कैपिटल्स, कैपिटल्स किस किस की, मोहन सोहन रोहन, मोहन सोहन रोहन। कितनी कितनी है कैपिटल, 299, 166 और 232,500। ठीक है, बस यहीं पे टोटल मार देना, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देख लो एसेट्स में क्या क्या है। एसेट्स में है तुम्हारा पहला चीज क्या थी, कैश डेटर स्टॉक प्लांट। क्या क्या है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है और प्लांट है। ठीक है, तो कैश डेटर स्टॉक और प्लांट के हिसाब से देखो, कैश कितने का था, कैश था हमारा 65,000 का, कैश था 65,000 का, 65 के। अब इसमें देखो हमने क्या करा, एक तो गुडविल लाए, गुडविल कितने की लाए, 1 लाख की, और प्लस हम अपनी कैपिटल लाए 232,500 की। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ के आ जाएगा हमारा कैश, कितना आ रहा है, 1 लाख प्लस 232,500 प्लस 65,000, कितना हो गया, 397,500। ठीक है, डेटर देखो, डेटर कितने के हैं, डेटर हैं, देखो डेटर 60,000 के थे और प्रोविजन की वजह से हमारा क्या हो गया था, फायदा हो गया था ना, तो 60 और 3 90 के हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट किसका है, स्टॉक है, स्टॉक हमारा 2 लाख का हो गया था, स्टॉक 2 लाख का हो गया था।
अगर लिखना है तो यहाँ पे 1,50,000 प्लस 50K, ठीक है। और प्लांट कितना हो गया, प्लांट 65,000 का था, 65,000 का प्लांट था और प्लांट पे क्या हुआ था, हमें 15,000 का लॉस हुआ था, माइनस 15K दैट इज 50K, ठीक है। इसको जोड़ते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40,000 के हैं, प्लस 2,99,000 के हमारे कैपिटल है एक की, प्लस 166 की है दूसरे की, और 232,500 की तीसरे की है। कितना हो जाएगा, 737,500, 737,500, ठीक है। अब एसेट साइड जोड़ लो, 397,500 प्लस 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000, ना हो गया 737,500, 737,500। बस हो गया, यही 3 चीजें करनी थी, ठीक है। आंसर चेक कर लेंगे, आंसर चेक कर लेंगे, देख लो। 737,500 आ गया, इसका 65,000 आ रहा था, 299 आ रहा था, 166 आ रहा था, और 232,500 आया। कैश का बैलेंस भी दे रखा है 397,500, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप लोग, ठीक है। ये इसमें से जो भी चीजें एक्स्ट्रा लिख रखी है मैंने वो हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारा पहला था क्वेश्चन, और ये हमारा इसका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का लो, अब ले लो दोबारा से ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर इसका ले लो, और ये तुम्हारा काय के कैलकुलेशन था, कैपिटल का कैलकुलेशन था। फिर से याद कर लो, जो तुम्हारे दो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी टू बैलेंस से सीडी वाली कैपिटल लोगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर जो है उनकी टू बैलेंस से सीडी वाली कैपिटल लोगे, और उसका रिमेनिंग शेयर का उल्टा कर दोगे, ठीक है। रिमेनिंग शेयर कैसे, 1 माइनस जो भी नए पार्टनर का शेयर है उसका, ठीक है। तो बस यही चीज करनी है, इतना करने के बाद ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अभी भी अगर डाउट्स रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और आपकी जो क्लास 11th की क्लासेस रहती हैं वो 2 PM पर रहती हैं, और क्लास 12th की 3 PM पर रहती है, ठीक है। मतलब इस समय आपको उनकी वीडियोस मिल जाती है, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।